बिना तख्तों के ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हाय गाइस, मैं हूँ वीके आर्या, एक छोटी सी कहानी के साथ। तो आइए सुनाता हूँ एक कहानी। ये कहानी एक बूढ़े बाबा की है। एक बार एक गांव में एक साधु महाराज आए हुए थे। उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु गांव के सभी गरीब मजदूर लोग उनके पास आने लगे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो बहुत ही गरीब था और साधु महाराज के पास जाके बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ और मैं बहुत ही कर्ज में डूबा हूँ, कृपया आप मुझ पर दृष्टि डालें। फिर साधु महाराज उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया और उसे अपने झोली से एक छोटा सा चमकीला पत्थर निकाल के दिया और बोला उन्हें कि इस छोटे पत्थर को जितनी चाहे उतनी कीमत लगवा लो, यह बहुत ही कीमती है, यह बहुत ही मूल्यवान पत्थर है और इससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और फिर बाबा उस पत्थर को देकर उसे वहां से भेज दिया। फिर बूढ़े आदमी अपने घर आकर अपने जान पहचान वालों के पास गया और उससे उस पत्थर की कीमत पूछी। इस पर वह आदमी बोलता है, यह तो एक नीला शीशा का पत्थर है, तुम्हें महाराज ऐसे ही दे दिए। हाँ, यह दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है, मैं तुम्हें इसके 1000 रुपये दे दूंगा, ये पत्थर आप मुझे दे दो। और वह बूढ़ा आदमी निराश होकर वापस अपने घर आ जाता है और फिर दूसरे दिन उस पत्थर को लेकर एक बर्तन वाले व्यापारी के पास जाता है। उसे भी यह पत्थर दिखाता है और इसकी कीमत पूछता है। फिर बर्तन वाले व्यापारी बोलता है, यह पत्थर तो बहुत ही अमूल्य है, मैं इसके 10,000 रुपये दे दूंगा, आप मुझे दे दो। इतना सुनकर वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक हो सकती है और वह उस दिन वहां से वापस घर आ जाता है और फिर दूसरे दिन एक सुनार के पास उस पत्थर को दिखाने जाता है और सुनार से भी पूछता है इसकी कीमत क्या है, बताओ। सुनार बहुत ही ध्यानपूर्वक उस नीले पत्थर को देखता है और फिर बोलता है, यह तो बहुत ही अमूल्य पत्थर है, मैं इसका 1,00,000 रुपये दे दूंगा, यह पत्थर आप मुझे दे दो। बूढ़ा आदमी अब सब समझ गया था कि यह एक बहुत ही मूल्यवान पत्थर है, क्यों ना मैं इसे एक हीरे के व्यापारी के पास लेकर जाऊं और इसे दिखाऊं। फिर दूसरे दिन बूढ़ा आदमी एक बड़े से शहर में एक बड़ा सा हीरे के व्यापारी के पास लेके जाता है और उस पत्थर को उस व्यापारी को दिखाता है। व्यापारी जैसे ही उस पत्थर को देखता है, देखता ही रह जाता है। चौंकाने वाले भाव उसके चेहरे पे दिखने लगता है और वह उस पत्थर को अपने माथे से लगाता है और पूछता है कि बाबा ये पत्थर आप कहाँ से लाए हो, यह बहुत ही कीमती है, मैं अपनी सारी जायदाद भी बेच दूँ फिर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। हम अपने आप को किस दिशा में लेके जाते हैं, क्या हम वो हैं? जो राय दूसरे हमारे बारे में लगाते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। आपकी लाइफ बहुत ही अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, बस करो। कभी भी दूसरे के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ही मूल्यवान है, जो बार बार नहीं मिलती, सिर्फ एक बार मिलती है। अभी तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे देश में ये कोरोना वायरस जो बहुत ही खतरनाक है, हमारे देश में बहुत सारे जीवन संकट में है। इसे ख़त्म करने के लिए दूसरा लॉकडाउन लग चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में तीसरा लॉकडाउन ना लगे तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आइए फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।